बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हुनैन ज़ावियाल। लास्ट टॉपिक हमने केमिस्ट्री का पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, हम एटम का पहले एक दफ़ा स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर आ गया। एटम हमारे पास बेसिकली बना होता है तीन कंपोनेंट से मिलके, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एटम के बिल्कुल दरमियान में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, और जो दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो होते हैं वो ऑर्बिट में हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके न्यूक्लियस के गिर्द। तो इसका क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। हम जी से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। As all atoms of an element have same number of protons in their nuclei, they have same atomic number. जो हमारे पास एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। Hence, each element has a specific atomic number termed as its identification number. हर एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर करते हैं, यानी कि उस नंबर से हम उसकी शिनाख्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव वन प्रोटॉन। हर हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर भी वन होता है। इसलिए हमारे पास Z की वैल्यू होगी वन। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए कार्बन के एक एटम का एटॉमिक नंबर होगा Z इज इक्वल टू 6, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। सिमिलरली इन ऑक्सीजन ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स हैविंग एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 8। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8। एंड सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन्स शोज एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 16। इसी तरह सल्फर का हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 16। अब हमने एटॉमिक नंबर तो पढ़ लिया, उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एटम के जो बिल्कुल दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। वो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बेसिकली मिलके बना होता है। तो जो हमारे पास मास नंबर होता है, हम उन प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को अगर सम अप कर दें तो वो हमारे पास मास नंबर होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। हम मास नंबर को सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज, ये हमें फार्मूला दिया हुआ है मास नंबर का। मास नंबर का फार्मूला होगा Z, यानी कि एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्यों लिखा? क्योंकि Z हमारे पास जो एटॉमिक नंबर था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर n इज़ अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास हमें बताया हुआ है कि जो n है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज 1 AMU मास। जो हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास वो होता है 1 AMU। ये यहाँ से थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक आई है, ये जोड़ के लिखा हुआ है, यहाँ 1 AMU आना था। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियाई। जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसके न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, इसलिए इसका मास नंबर जो है वो 1 होगा
और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास 1 होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है A=Z प्लस n एटॉमिक मास का। हम Z की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वो 1 है, प्लस क्योंकि न्यूट्रॉन कोई नहीं है 0, तो हमारे पास एटॉमिक मास की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। जो हमारे पास कार्बन आइटम होता है इसके 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 6 होगा, और क्योंकि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा जो कि A=12 होगा। Atomic numbers and mass numbers of a few elements are given in the table। नीचे हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताए हुए हैं। जिस तरह पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो हमारा एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। और हम मास नंबर के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम अप करेंगे, 1 + 0 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम के एटॉमिक और मास नंबर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल 1.1। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A=238 एंड Z=92। हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, जो A हमारे पास होता है वो होता है मास यूनिट, वो हमारे पास 238 के इक्वल दिया हुआ है, और Z यानी कि एटॉमिक नंबर हमें 92 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम, यानी कि इस एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद हमने निकालनी है, और हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है हमें, क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर दे दिया, आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 92 के इक्वल हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 92 के इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था मास नंबर A इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमने क्योंकि n फाइंड करना है तो हम z को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा A - Z इज इक्वल टू n। ठीक है, हमारे पास A की क्या वैल्यू है, 238 माइनस Z की हमारे पास क्या वैल्यू है, 92 इज इक्वल टू n। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास आ जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम 238 में से 92 जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस करेंगे तो 146 हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास इस एटम में 146 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ से कंपैरिजन करना, उसे रिलेट करना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप पढ़ते हैं, एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। एटम की मास बहुत कम होती है, हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर certain instruments enable us to determine the ratio of atomic mass of various elements to that of carbon-12 atom। लेकिन फिर भी हम जो है वो अगर एटॉमिक मास हम एटम किसी का मालूम करना चाहते हैं तो हम उसे कार्बन-12 के एटम के मास के साथ उसको कंपेयर करेंगे और उसका वो निकाल लेंगे। तो
पहली बात तो कार्बन 12 क्या है। हमारे पास कार्बन एक एटम है और हमारे पास एक टर्म है आइसोटॉप। जो आइसोटॉप्स होते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन एटम है, इसके 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। आइसोटॉप का मतलब क्या है? एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। यानी कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13 और 14। इनके जो है एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 आइसोटॉप को यूज़ करते हैं। दिस रेशियो इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये जो हम कंपैरिजन करके जो रेशियो निकालते हैं, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। आगे डेफिनेशन है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। अब हमारे पास एक जो है आइसोटॉप है कार्बन 12। हम इसका 1/12 जो है मास ले लेते हैं, यानी कि 12वां हिस्सा जो इसका मास होगा वो ले लेंगे और दूसरे किसी भी एटम को उस मास से, एटॉमिक मास से रिलेट करेंगे, तो वो जो रेशियो हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। आगे ब्रैकेट में आइसोटॉप की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of carbon is 12 and 1/12 of it comes to be 1 unit। तो हमारे पास कार्बन 12 है, हमारे पास जो कार्बन एटम जो है उसकी जो मास होती है हमारे पास 12 होती है, और हम जब इसका 1/12 लेते हैं तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट। When we compare atomic masses of other elements with atomic mass of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those elements। जब भी हम कार्बन 12 के एटॉमिक मास से रिलेट करके किसी भी एटम का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, तो वो जो हमारे पास स्पेसिफिक एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास निकलेगा, हम उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। The unit for relative atomic mass is called atomic mass units। हमारे पास जो relative atomic mass होती है उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है atomic mass unit with symbol AMU, और इसका सिंबल होता है AMU। A का मतलब atomic, M का मतलब mass, U का मतलब unit, atomic mass unit। One atomic mass unit is 1/12 the mass of one carbon atom of carbon 12। अगर हम जो है कार्बन के हमारे पास हमें पता है कि कार्बन 12 के हम अगर 12 हिस्से कर लें तो जो एक हिस्सा होगा 1 AMU उसके इक्वल होता है। उसको हम एक हिस्से को कहते हैं 1 AMU, वो उसकी जितनी भी मास होगी उसे हम कहते हैं 1 AMU। When this atomic mass unit is expressed in grams, it is जो एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है मास का यूनिट है। मास के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। नीचे हमें दिखाया कि अगर हम 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आएगा 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। फॉर एग्जांपल मास ऑफ प्रोटॉन जो है AMU के यूनिट्स में होगी 1.0073, और हम इसको अगर कन्वर्ट कर दें इसके अंदर ग्राम के अंदर तो 1.672 एक्सपोनेंट -24। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर यही तक था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।